स्वामी प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। एडीएम सिटी ने दी जानकारी, कहा इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल रूम लगातार जरूरतमंदों की सेवा में कर रहा है कार्य। रामगढ़ताल थाने के पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर चोरों को अवैध असलहों, जिंदा कारतूस व 23 बंडल बिजली के तार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा गोरखनाथ मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर कराया जा रहा है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए कई राजपत्रित अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। ताऊ के तूफान के कहर का दिखा असर, कई स्थानों पर गंदे पानी का हुआ जल जमाव, नगर निगम के दावों की खुली पोल। और जनपद में जारी है वैक्सीनेशन का कार्य, बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कैंपों में पहुंच वैक्सीनेशन का उठा रहे हैं लाभ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार आम जनमानस की सेवा में लगा हुआ है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आम लोग कॉल कर विभिन्न समस्याओं से निजात पा रहे हैं। वहीं कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मचारी निरंतर संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क कर उन्हें शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों की टीम भी लगातार संक्रमितों के संपर्क में रहकर उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियां मुहैया करा रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, माननीय आयुक्त महोदय और माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में कोविड कंट्रोल रूम गोरखपुर सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमारे यहाँ 3-4 तरह की टीमें लगी हुई हैं। एक टीम तो पॉजिटिव लोगों की जैसे टेस्टिंग होती है सारे पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल या प्राइवेट पैथोलॉजी में, तो पॉजिटिव की सूची हमारे यहाँ 2 टाइम आ जाती है। उसको 40 आदमी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस करते हैं और उनकी सारी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। यही काम सेकंड पाली में 2 बजे से रात को 10 बजे तक 40 आदमी सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करते हैं। एक फॉर्म है 2 पन्ने का आगे पीछे, उसमें सारी सूचनाएँ 29 पॉइंट पे कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आइसोलेशन की टीम लगी हुई है। जो लोग घरों में हैं और जो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हैं, उनका हालचाल पूछना और उनके बारे में जो मेडिकेशन पहुंचाना, जहां जहां नहीं पहुंचा है आरआरटी टीम को इन्फॉर्म करना। ये 30 लोग सुबह 6 से 2 और 2 से रात को 10 बजे तक 30 लोग अलग से काम कर रहे हैं। 60 लोग ये हो गए। इसी प्रकार हमारे डॉक्टर्स की 3 टीमें लगी हुई हैं, यानी 6 डॉक्टर्स लगे हुए हैं जो मरीज का हालचाल पूछते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल पूछते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ है कि नहीं है, और उनको हॉस्पिटल अलॉट करते हैं कि आपकी तबीयत अब ख़राब हो रही है तो आप फलाना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। उनके लिए एम्बुलेंस भिजवाते हैं। इस प्रकार से हमारा 20 टेक्नीशियन या हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स मॉर्निंग में सारे कॉन्टैक्ट ट्रेसर जो टीम इकट्ठा करती है, 20 ऑपरेटर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक सारा डाटा फीड कर देते हैं। इसके अलावा दोपहर की पाली में 2 से लेकर रात को 10 बजे तक 20 कंप्यूटर ऑपरेटर सारा डाटा शाम तक फीड करके शासन को सारी सूचना ईमेल के माध्यम से देते हैं। पब्लिक से आने वाले सभी फ़ोनों को अटेंड करते हैं और उन्हें आवश्यक मेडिकल सलाह, दवा पहुंचाना और उनकी जो भी कष्ट हैं तैयारियां उनके लिए हम लोग यहाँ से ही करके उनको रिलीफ कर देते हैं। इसलिए सर कोई हेल्पलाइन नंबर हेल्पलाइन नंबर 220 220 5 है
ये आपका ये 10 BSNL की लाइंस लगी हैं, ये हंटिंग नंबर है। जो भी लाइन खाली होगी उस लाइन पे ये नंबर चला जाएगा और आप अपनी तकलीफ़ या अपने स्वास्थ्य के बारे में जो भी जानकारी, जो भी मदद चाहते हैं, ये नंबर आपकी पूरी हेल्प करेंगे 24 घंटे। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से कई अवैध असलहे, जिंदा कारतूस व 23 बंडल बिजली का तार बरामद किया है। इस संबंध में घटना का अनावरण करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी ने बताया, देखिए, आज दिनांक 20 मई 2021 को रात्रि 1:15 पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ बदमाश चोरी के सामान के साथ गाय घाट अंडरपास के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ गाड़ाबंदी किए हुए हैं। उधर से उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा नए पुलिस बल के साथ गश्त किया जा रहा था। वहाँ कुछ पुलिस बल को कुछ व्यक्तियों की बात और सुगबुगाहट की आवाज़ उनको सुनाई दी, तो उन व्यक्तियों पर टॉर्च मारकर देखा गया और उनको बताया गया कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तो उन बदमाशों द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और बदमाशों को दौड़ाया गया। लगभग 100 से 150 मीटर आगे गाय घाट लहसड़ी 4 लेन अंडरपास के पास इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार किए हुए बदमाशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। संजय साहनी पुत्र शंकराज निषाद, ये निवासी हैं ग्राम रामपुर बड़का टोला, थाना रामगढ़ताल के। इनके पास से एक अदद देशी रिवॉल्वर, 32 बोर, एक अदद 32 बोर की जिंदा कारतूस और एक अदद 32 बोर का खाली खोखा बरामद हुआ है और इसके अतिरिक्त 8 बंडल बिजली के चोरी किए हुए तार बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है उसका नाम है अच्छे लाल और लाकू साहनी पुत्र भोला साहनी, ग्राम रामपुर बड़का टोला, थाना रामगढ़ताल। इसके पास से कुल 8 बंडल बिजली के तार बरामद हुए हैं। और तीसरा अभियुक्त है रवि साहनी पुत्र झीनक साहनी, निवासी ग्राम रामपुर बड़का टोला, थाना रामगढ़ताल। इसके पास से 7 बंडल बिजली के चोरी किए हुए तार बरामद हुए हैं। और इन गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 185/20 IPC की धारा 307, 41/411 और FIR संख्या 186/2021 आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनको जेल भेजा जाएगा। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित हो सके, इसको देखते हुए लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की देखरेख में संबंधित अधिकारी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। जहां आम जनमानस से आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है, वहीं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। मतलब है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यही सब उनके मानक और एकदम पूरा वातावरण
जितने भी सीओ हैं, सीओ ऑफिस, सीओ जो भी है, क्या हुआ? सब सड़क पे जाए, तब तक चौराहे पे एक चौराहे पे खड़े होकर चेकिंग करेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, गोरखनाथ मंदिर के आसपास भी निरीक्षण किया जा रहा है, वहाँ भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। अंदर की व्यवस्था भी समझी जा रही है कि वहाँ भी कोरोना से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, इसको भी समझा जा रहा है। और इसी क्रम में कल एसएसपी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया और आज भी हम निरीक्षण करेंगे। बुधवार की देर रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरे तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्रामीण अंचलों में भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित हो सके, इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने कई मुख्य मार्गों पर रूट डायवर्जन किया है। साथ ही विभाग के कई राजपत्रित अधिकारियों को आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए लगाया गया है। ऐसे में बेवजह निकलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए उनका चालान भी कर रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, लॉकडाउन को लेकर के 41 जगहों पर चेकिंग पहले भी चल रही थी। इसके अतिरिक्त हमने ट्रैफिक डाइवर्जन किया था 9 जगह पे और हमने बैरियर्स लगाए थे ताकि सिर्फ अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं उनको ही शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई थी, या बीमार या जो तीमारदार हैं उनको प्रवेश की अनुमति थी। इसके अतिरिक्त हमने जो भी सीओज हैं, जो कि जैसे सीओ ऑफिस हो गए या सीओ क्राइम हो गए, सभी जो गैजेटेड ऑफिसर हैं सभी फील्ड में उतर रहे हैं और लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं। जनता से मेरी अपील है कि अपनी जो भी दुकान है, जो दुकानदार भाई हैं खास करके उनसे अपील है कि वो सुबह 6 से 10 बजे तक अपनी दुकानें खुली रखें और शाम को 5 से 8 और बाकी समय में बंद रखें। सिर्फ आवश्यक वस्तु ही दुकान खुली रखें। ये सब्जी और किराने वगैरह की दुकानें जो हैं वो सुबह 6 से 10 और शाम को 5 से 8 ही खुले रखें। ये मेरी अपील है, क्योंकि इससे फिर लॉकडाउन को पालन कराने में, आंशिक कर्फ्यू को पालन कराने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी और हम संक्रमण को फैलने से बचा पाएंगे। ताउके तूफान के कहर का असर कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के रूप में सामने आया है। ऐसे में जनपद गोरखपुर भी इस कहर से अछूता नहीं है। बुधवार की देर रात से लगातार हो रही बारिश ने कई स्थानों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न कर दी है। वहीं लोग गंदे पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं।
ऐसे में नगर निगम के सफाई के दावों की पोल जल जमाव के रूप में एकत्रित गंदा पानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। जाइए भैया, छाता है, छाते में छतरा सर चले जाइए भैया। मजबूर हो गए हैं, घुटने तक पूरे इलाके में पानी भरा। ढाले से जैसे उतरेगा, पहला दाहिने मोड़ लीजिएगा, 100 मीटर आएगा, पहुंच जाएगा। रुस्तमपुर ढाले से जैसे उतरेगा, क्या ले रहे भैया, बैठ जाए, कैसे खड़े रहे, पार्षद बैठिए मत, नहीं बाबूजी बैठिए, नहीं बैठिए, हां बैठने की जरूरत नहीं है। जनपद में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 45 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से अधिक के लोगों में वैक्सीनेशन किया गया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीएम सिटी ने दी जानकारी, कहा इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल रूम लगातार जरूरतमंदों की सेवा में कर रहा है कार्य। रामगढ़ताल थाने के पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर चोरों को अवैध असलहों, जिंदा कारतूस व 23 बंडल बिजली के तार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा गोरखनाथ मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर कराया जा रहा है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए कई राजपत्रित अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। ताऊ के तूफान के कहर का दिखा असर, कई स्थानों पर गंदे पानी का हुआ जल जमाव, नगर निगम के दावों की खुली पोल। और जनपद में जारी है वैक्सीनेशन का कार्य, बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कैंपों में पहुंच वैक्सीनेशन का उठा रहे हैं लाभ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।